गाइज आज के वीडियो में हम अपने स्नेक गेम के लिए चीट कोड्स के बारे में देखेंगे। मतलब कि बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप गेम डेवलपमेंट के साथ कैसे खेल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको लॉजिक बिल्डिंग सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं अपने पिछले वीडियो वाले कोड को कॉपी करूँगा और एक नई पाइथन फाइल बनाऊँगा यहाँ राइट क्लिक करके फाइल 5.py के नाम से। और इसी के साथ साथ मैं इस कोड को यहाँ पेस्ट कर दूँगा और थोड़ा जूम इन कर लूँगा। तो देखिए आज का मुद्दा ये है कि जैसे मान लीजिए एक आप हैं और एक आपका दोस्त है। और आप एक प्रो प्लेयर नहीं हैं और आप उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। पर आपका दोस्त है कि वो प्रो प्लेयर है और वो आपके स्कोर से ज़्यादा स्कोर बना लेता है। पर आपके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि आपने गेम बनाया है जिसमें कि हाई स्कोर होल्डर आपका दोस्त है। तो ऑब्वियसली आप ये नहीं चाहेंगे कि गेम आपने बनाया हो और उसका हाई स्कोर होल्डर दूसरा कोई हो। पर आप कर भी क्या सकते हैं, आप तो उतना अच्छा खेल ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और थोड़ी सी चीटिंग करके हाई स्कोर होल्डर के किताब को अपने नाम कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि एज अ प्रोग्रामर आप चीट करके हाई स्कोर को अपने अनुसार कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आपका मोटिव ये होगा कि आप अपने दोस्त के साथ खेल रहे हैं और बातों बातों में ही जब उसका ध्यान ना हो तो आप कीबोर्ड पर एक की प्रेस करेंगे जिससे कि आपका हाई स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसी के साथ साथ उस की के बारे में भी सिर्फ आप ही को पता होगा, क्योंकि यदि बाकी को भी उसके बारे में पता चल जाए तो फ़ायदा क्या होगा। उसके बाद तो वो भी अपना स्कोर इंक्रीज़ कर लेगा ऐसे ही चीटिंग करके। तो इसलिए इसके बारे में सिर्फ आप ही को पता होगा क्योंकि आप इस गेम के प्रोग्रामर हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ एक टर्टल ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। मैं हाइड नाम से एक टर्टल ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। हाइड इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल। और इसके बाद मैं इस टर्टल ऑब्जेक्ट को पेन अप कर दूँगा, हाई डॉट पेन अप। और इसी के साथ साथ मैं इसकी स्पीड को काफ़ी बढ़ा के रखूँगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी गेम की स्मूथनेस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे स्पीड 100 दे देता हूँ। अब इसके बाद मैं इसकी हेड को 180 डिग्री से रोटेट करा दूंगा। हाइड डॉट सेट हेडिंग जो क्या करता है कि टर्टल को रोटेट कर देता है। तो मैं इसमें 180 डिग्रीज पास कर देता हूँ जिससे टर्टल 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। और इस पूरे टर्टल को मैं हाइड करके रखने वाला हूँ। पर आपको लॉजिक समझ में आया इसलिए अभी मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं इसकी शेप चेंज कर देता हूँ, हाइड डॉट शेप एरो। मैं इसकी शेप को एरो बस इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली लॉजिक समझ में आए, क्योंकि एंड में तो हम इसको हाइड ही करने वाले हैं तो इसका शेप कुछ भी हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगा। मैं यहाँ स्कोर के नीचे एक वैल्यू नाम का वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगा जिसकी वैल्यू 10 होगी। ये मैंने 40 लिख दिया पर कोई बात नहीं, मैं इसे वापस से 10 कर देता हूँ। 110 नहीं 10। अब देखिए मैंने यहाँ एक वेरिएबल क्यों डिफ़ाइन किया है। मैंने इसे इसलिए डिफ़ाइन किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब कोई की प्रेस की जाए तो ये वैल्यू नाम का वेरिएबल स्कोर में ऐड हो जाए, क्योंकि मैं इसे लास्ट में ऐड करने वाला हूँ। तो उसके लिए चलिए एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। मैं यहाँ एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करूँगा जो कि हमारी स्कोर इंक्रीज़ कराने में मदद करेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ डेफ INC। मतलब कि मैं एक INC नाम का फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो कि आर्ग्यूमेंट में कुछ लेता नहीं है पर एक वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न हाइट डॉट सेट हेडिंग 0 डिग्री। मतलब कि ये फंक्शन क्या करता है, जो हाइड नाम का टर्टल ऑब्जेक्ट है उसकी हेड की डायरेक्शन को 0 डिग्री पर घुमा देता है। और अब इसके बाद मैं एक ऑन की प्रेस इवेंट बनाऊंगा। तो मैं यहाँ इस लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ राइट की जगह मैं इस फंक्शन को पास कर दूंगा। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे एम की को प्रेस करने से ये फंक्शन परफॉर्म हो जाए। मतलब कि आप यहाँ एम की जगह कोई भी की रख सकते हैं, पर मैंने यहाँ एम की इसलिए रखा क्योंकि ये एम की जो है वो एरो कीज़ के काफ़ी नज़दीक है। आपको जो सुविधा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एम की ही हमारी हाई स्कोर को इंक्रीज़ कराने में मदद करेगी। मतलब कि इससे होगा क्या कि जैसे ही आप खेल रहे होंगे और आपने एम की को प्रेस किया तो उससे आपका स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा, वो भी बिना फूड को खाए ही। तो बिना फूड को खाए ही स्कोर इंक्रीज़ हो जाए, इसलिए चलिए उस पोजीशन पर जहां हमने स्कोर को इंक्रीज़ कराया था। तो देखिए अब मैं स्कोर को कैसे इंक्रीज़ कराऊंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ हाइट डॉट हेडिंग इक्वल्स टू 0। तो क्या करना है, हमारी स्कोर को इंक्रीज़ कराना है। मैंने आपको हेडिंग फंक्शन के बारे में पहले बताया था कि ये हेड की डायरेक्शन को रिटर्न करता है। तो ये क्या करेगा, हेड की डायरेक्शन को देखेगा और यदि वो 0 डिग्री हो तो वो स्कोर को इंक्रीज़ करा देगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्कोर प्लस इक्वल्स टू वैल्यू जो कि हमने पहले डिफाइन की थी।
तो इससे क्या होगा कि जब हाइड टर्टल की डायरेक्शन 0 होगी तो स्कोर में 10 वैल्यू ऐड हो जाएगी। पर इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने एक बार एम की को प्रेस कर दिया तो हाइड की डायरेक्शन 0 हो जाएगी और उसके बाद हमेशा ही 0 ही रह जाएगी। तो इससे क्या होगा कि स्कोर में बार बार वैल्यू ऐड होते रहेगी, जिससे कि काफ़ी जल्दी वैल्यू इंक्रीज़ होने लगेगी और आप पकड़े भी जा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ स्कोर में पहले 10 ऐड हो रहा है और यहाँ एक बार और फिर से 10 ऐड हो जा रहा है। मतलब कि आपकी स्कोर की वैल्यू 20 से इंक्रीज़ करने लगेगी और जो भी आपको खेलते देखेगा वो पहले ही पकड़ लेगा कि आपकी स्कोर की वैल्यू 20 से क्यों इंक्रीज़ कर रही है। तो आप चाहेंगे कि ये चीज़ बस एक ही बार हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। मैं यहाँ क्या करूँगा कि स्कोर की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज़ होगी उसी टाइम तुरंत हाइड की हेड की डायरेक्शन वापस से 180 डिग्री कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाइड डॉट सेट हेडिंग और इसमें मैं वापस से 180 डिग्री पास कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि स्कोर की वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद हाइड टर्टल वापस से 180 डिग्री मूव कर जाएगा, सॉरी रोटेट कर जाएगा। अब इतना करने से क्या होगा कि जैसे ही खेलते खेलते आप एम की को प्रेस करेंगे तो हाइड टर्टल की डायरेक्शन 0 हो जाएगी और उसके बाद स्कोर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और स्कोर की वैल्यू इंक्रीज़ होते ही वापस से हाइड टर्टल 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, जिससे कि वापस से इनिशियल कंडीशन बन जाएगी और दोबारा आप फिर से एम की को प्रेस करेंगे तो फिर से ये सब कुछ होगा। तो चलिए मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वो हाइड टर्टल है जिसकी हेड की डायरेक्शन इधर 180 डिग्री है और जैसे ही मैं एम की को प्रेस करूँगा तो ये 0 डिग्री तरफ हो गया। तो यहाँ मैं इसे मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि जैसे ही स्नेक ने फूड को खाया तो स्कोर की वैल्यू इस बार 10 नहीं 20 से इंक्रीज़ हुई और उसी के साथ साथ इस हेड टर्टल की डायरेक्शन भी 0 से 180 डिग्री हो गई और इतना होने के बाद स्कोर वापस से फिर से 10 से इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसके बाद मैं फिर से एक बार एम की को प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं इस फूड को खाऊंगा तो आप देखिए यहाँ 20 से फिर वैल्यू इंक्रीज़ हुई और टर्टल वापस से 180 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आप स्कोर को इंक्रीज़ करा सकते हैं चीट कोड्स की हेल्प से। अब इसके बाद ऑब्वियसली आप इस हाइड टर्टल को यहाँ विंडो पर नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी देखेगा तो ये पता चल जाएगा कि ये टर्टल यहाँ कर क्या रहा है और आप पकड़े जा सकते हैं। तो इसलिए चलिए इसे हाइड कर देते हैं। तो हाइड करने के लिए मैं यहाँ सिंपली लिखूँगा हाइड डॉट हाइड टर्टल, जिससे क्या होगा कि हमारा टर्टल हिडन हो जाएगा। अब मैं यदि इसे रन करूं तो आप देखेंगे कि आपको वो टर्टल विजिबल नहीं दिखाई देगा और हमारा गेम कुछ पहले ही जैसा हो चुका है। अब इसके बाद मैं आशा करता हूं कि आपको आज की लॉजिक बिल्डिंग समझ में आई होगी और इसके बाद आप अलग अलग लॉजिक्स लगा के अलग अलग चीट्स कर पाएंगे। अब आप चाहें तो स्कोर की वैल्यू को 50 से भी इंक्रीज़ करा सकते हैं। बस करना क्या है कि वहाँ जो वैल्यू नाम का वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया था उसकी वैल्यू को 50 कर दीजिए। उसके बाद आपका स्कोर रॉकेट की स्पीड से 50 होकर इंक्रीज़ करेगा। पर ऑब्वियसली आप वैसा ना करें क्योंकि आप उससे पकड़े जाएंगे, क्योंकि कोई भी देख के ही पकड़ लेगा कि आपकी स्नेक की लेंथ इतनी छोटी है पर स्कोर क्यों इतना बड़ा हो गया। तो काइंडली उतनी बड़ी पकड़े जाने वाली गलती ना करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो टर्टल सीरीज़ का आखिरी वीडियो था और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।